जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज चर्चा जो होने वाली है वो कर्म फल कारक शनिदेव की होने वाली है। न्यायकर्ता शनिदेव जब तृतीय भाव में आए तब ये आपको प्रभाव नहीं दे पाए। कारण कारण देखिए, इन्होंने 29 मार्च को इस भाव में प्रवेश किया था। ये अस्त थे, अस्त अवस्था में ही इन्होंने इस भाव में प्रवेश किया था। उसके बाद देखिए ये उदित हुए। उदित होने के बाद भी देखिए ये 0 अंश के थे। 0 अंश के साथ यहाँ पर राहु देव भी गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से सापित दोष का निर्माण हुआ, जिसे पिशाच दोष भी कहा जाता है, जो आपके जीवन में निगेटिविटी का कारण बनता है। नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब शनिदेव फिर उसके बाद शनिदेव के पास बल ही नहीं था। कोई भी ग्रह हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, गुरु हो, कोई भी हो, जब तक उसके पास बल नहीं होगा वो आपको प्रभाव देने का कार्य नहीं करेगा। अब शनिदेव की डिग्री बल बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में आ चुका है। जैसे कि हम सभी लोग बताते रहते हैं कि प्रत्येक ग्रह जिस भी भाव में जाता है वहाँ पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। और बाल्यावस्था और मृतावस्था तो ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह आपको प्रभाव देने का कार्य नहीं करता। 29 मार्च से अब तक शनिदेव पूर्ण रूपेण निर्बल थे। ये उस वयोवृद्ध इंसान या नवजात शिशु के समान थे जो होता तो है घर में, लेकिन अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी अन्य लोगों पर डिपेंड रहता है। वही स्थिति इस समय शनिदेव की थी। अब शनिदेव बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में गोचर करने वाले हैं, यानी 6 डिग्री इन्होंने पूर्व पार कर ली है। अब ये 7 डिग्री के होने जा रहे हैं। 7 डिग्री के होने के बाद अब इनमें बल आ गया है और अब आपको ये 15% प्रभाव देने में सक्षम है। प्रभाव आपको पूर्ण रूपेण अब प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि देखिए, बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं शनिदेव के बारे में, बहुत से मिथ फैले हुए हैं। बहुत से लोग इन्हें निगेटिव प्लैनेट मानते हैं कि ये जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित आपके जीवन में नकारात्मकता को फैलाने का कार्य करते हैं। या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोग जानते हैं कि शनिदेव सिर्फ कष्ट ही देने का कार्य करते हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव देने का कार्य भी करते हैं। जब यह देखिए, प्रत्येक 30 वर्ष के बाद हर मनुष्य के जीवन में साढ़े साथी का प्रारंभ होता है और बीच में एक बार चतुर्थ भाव में जब आते हैं तब ये ढैया का निर्माण करते हैं, जो अर्धकंटक ढैया कही जाती है। अष्टम भाव में जाते हैं तब ये पूर्ण कंटक ढैया का निर्माण करते हैं। अष्टम भाव की ढैया जो होती है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टों को बढ़ाने का कार्य करती है। रोग ऋण और बाधाएं यह आपके जीवन में बनाकर रखने का कार्य करती है। ये सब कुछ होता है आपके कर्मास के आधार पर। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि साढ़े साथी के दौरान उन्होंने इतना पाया है कि जितना उन्होंने पूर्ण जीवन काल में नहीं पाया। अब ये होता है कर्मास के आधार पर। बहुत से लोगों के कर्मास इतने अच्छे होते हैं कि ग्रह निगेटिव होकर भी उनके लिए पॉजिटिव प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, या फिर उन्होंने उपायों के द्वारा अपने ग्रह को इतना सशक्त किया होता है कि ग्रह निगेटिव होकर भी उनके लिए पॉजिटिव प्रभावकारी होता है। आज हम सामान्यतः जनमानस को किस तरीके से इनके प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं उस पर पूर्ण रूपेण चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव एक प्लेनेट है और कोई भी प्लेनेट अपने प्रभाव जो होता है नक्षत्रपति के अनुसार देता है। शनि यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बहुत ही विशेष नक्षत्र होता है, जिसके कि स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं और देवता जो होते हैं गुरु होते हैं। परम सात्विक ये नक्षत्र होता है। साथ ही साथ ये परिवर्तन का भी नक्षत्र होता है, क्रांति का भी नक्षत्र होता है और पुनर्निर्माण का भी नक्षत्र होता है। इसकी देखिए बहुत ही विशेषताएं होती हैं।
जो लोग किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए यह नक्षत्र बेहद प्रभावी रहता है, या फिर जो लोग अपने जीवन में कुछ नवीनतम चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। नए कार्य की शुरुआत और नए कार्य को आयाम देना इस नक्षत्र की विशेषता होती है। शनिदेव जब इस नक्षत्र से गोचर करते हैं तो देखिए चीज़ें थोड़ी सी विलंबित तो अवश्य होती हैं, क्योंकि यह शनिदेव का मूल स्वभाव है। किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह चला जाए अपना मूल स्वभाव बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। शनिदेव यहाँ पर आपके लिए विलंबिता तो बनाकर रखेंगे, लेकिन चीज़ें, क्योंकि शनिदेव को देखिए कहा जाता है कि शनिदेव पहले आपको चीज़ों से अलग करने का कार्य करते हैं। जिस भी भाव पर इनकी दृष्टि होगी या जो भी इनके प्रभाव क्षेत्र में होगा उससे पहले आपको ये अलग करने का कार्य करेंगे। किंतु जब शनिदेव के आपके प्रयासों को देखते हैं, क्योंकि शनिदेव देखिए किसी भी भाव में जाएं संबंधित भाव से आपकी कर्मठता को बढ़ा देते हैं। व्यक्ति के अंदर इतना एनर्जी लेवल हो जाता है कि एक प्रयास जहाँ करना होता है उसके लिए वो 4 बार तैयार रहता है। उसके अंदर हिम्मत, दृढ़ता, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। यह शनिदेव की विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आपकी कर्मठता को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होने दे रहे हैं। उस लेवल पर नहीं आपको जाने दे रहे हैं जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इन्हें एक टीचर भी कहा जाता है। ये जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपको सिखाने का कार्य करते हैं, जीवन के यथार्थ से रूबरू कराने का कार्य करते हैं, लोगों की परख कराने का कार्य करते हैं। और देखिए पिछले समय में ये चीज़ें आपने महसूस भी की हैं। जिन लोगों ने महसूस की हैं कृपया कमेंट करके ये चीज़ें बताइए कि बहुत से लोग तो आपको देखकर रास्ता भी बदलने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो आप उनसे किसी प्रकार की मदद मांग लें। तो ये चीज़ें इस समय पर शनिदेव आपके लिए परीक्षा लेने का कार्य कर रहे हैं। किंतु देखिए शनि को इसके लिए भी जाना जाता है कि शनिदेव जब देखते हैं कि जातक को चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही तो वो बहुत उसके अंदर तड़प पड़ गई है। और ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये आपके अंदर तड़प जो है जुनून की हद तक बढ़ाता है। आपकी तड़प को देखकर शनिदेव फिर देने का कार्य करते हैं, और शनिदेव का देना ऐसा होता है कि छप्पर फाड़ कर रंग से राजा बनाने का कार्य करते हैं। शनिदेव अगर व्यक्ति सोचता है कि उसे कहीं से एक कमरा का मकान किसी तरीके से प्राप्त हो जाए तो शनिदेव जब देते हैं तो उसे बंगलो दे देते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे आवागमन के लिए एक साइकिल मिल जाए, लेकिन जब शनिदेव देने पर आते हैं तो उसे BMW जैसी लग्जरी गाड़ियाँ दे देते हैं। ऐसे हैं शनिदेव कि पहले आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि व्यक्ति देखिए परीक्षा उसी की होगी जो किसी विषय में किसी क्लास में बैठा होगा। तो इस समय आप पराक्रम की क्लास में बैठे हुए हैं, अपनी कर्मठता की क्लास में बैठे हुए हैं। आपकी योग्यता के अनुसार शनिदेव इस समय पर देने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो शनिदेव को बहुत नकारात्मक प्लैनेट मानते हैं। अब तृतीय भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी और साथ ही साथ आपके नवम भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो इस समय शनिदेव के कंट्रोल में है। सबसे मेजर प्लैनेट है शनिदेव, क्योंकि देखिए ये 30 वर्ष के अंतराल से अपना पूरा चक्र कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ देखिए इस दौरान विदेश से जुड़े हुए कार्य हों या आपके कोर्ट कचहरी हो या फिर आपके घर में हॉस्पिटैलिटी लगी हो या आपकी भाग्य वृद्धि हो या फिर आपकी पराक्रम हो, संतान हो, प्रेम संबंध हो या स्टॉक मार्केट संबंधी कोई कार्य, इन सभी पर शनिदेव का पूर्ण रूपेण प्रभुत्व है। शनिदेव व्यक्ति को एक कसौटी पर खरा बनाते हैं कि उसे उस हीरे की तरीके से बना देते हैं जिसकी परख सिर्फ जौहरी को होती है, और वो जौहरी आपको शनिदेव ही प्रदान कराते हैं कि उस जौहरी से आपकी मुलाकात किस तरीके से होगी, कहाँ से होगी, किस लेवल से होगी। यह कार्य करने का कार्य करते हैं शनिदेव। शनिदेव देखिए विलंबिता के कारक तो माने जाते हैं, लेकिन शनिदेव देने में भी बहुत ही विशेष ग्रह माने जाते हैं। इस दौरान शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति दूरदर्शिता, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयासों को बढ़ाने की प्रगति, यह जिस भी व्यक्ति के अंदर है उस शनिदेव इस समय छप्पर फाड़कर देने का कार्य करना प्रारंभ करने वाले हैं। यह प्रभाव आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे।
20 तारीख से आपके शनिदेव जो हैं पूर्ण रूप से 7 डिग्री के होकर आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। और शनिदेव के संबंधित भावों से संबंधित एक चीज़ आपके अंदर विशेषता होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल भी अन्याय का प्रयोग नहीं करना है, यानी किसी के हक का हनन नहीं करना है कि आपने देखा कि किसी और ने कार्य किया है और उस कार्य का क्रेडिट आप स्वयं ले लें, या किसी और ने फाइल बनाकर रखी है, बॉस के सामने आप जाकर बोल देते हैं कि हाँ ये फाइल मैंने रेडी की है और इसमें जितने भी थॉट्स हैं या जितने भी मैंने कार्यों को आयाम दिया है वो मैंने ही दिया है। फलता क्या होता है, वहीं पर शनिदेव रुष्ट होने का कार्य करते हैं। किसी और के हक का पैसा है, आप उसको दे नहीं रहे हैं, या फिर आप झूठ बोलते हैं, या फिर आप लोगों के हक का हनन करते हैं, मतलब आपने झूठ बोल के किसी से कोई कार्य करवा लिया और उसका पारिश्रमिक देते वक्त आप बहुत ज़्यादा आनाकानियाँ कर रहे हैं। ये सब शनि विरोधी कार्य हैं और ऐसे लोगों को ही शनिदेव, जब इनकी महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, इनमें से कोई भी दशा होती है, या फिर 7:30 का समय होता है, या फिर ढैया का समय होता है, उस समय पर शनिदेव कष्ट देने का कार्य करते हैं। और शनिदेव के कष्ट किस प्रकार के होते हैं? भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मालूम बात, यानी कि आपको दाने दाने के लिए मोहताज करना, घर से बेघर करना, ये शनिदेव की विशेषताएं होती हैं। अब शनिदेव की देखिए न्यायोचित कार्य करते हुए कुछ विशेष उपाय भी करने आपके लिए आवश्यक हो जाते हैं, जैसे ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें, या फिर आप ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। साथ ही साथ पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर प्रत्येक शनिवार को सायं काल के समय पीतल के तिल का एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव आपके लिए बहुत पूर्ण प्रभावी होंगे और साथ ही साथ सकारात्मक भी होंगे। अपनी थाली में से जब भी आप भोजन करने बैठे, एक टुकड़ा निकलकर अलग कटोरी में पहले ही रख दीजिए और भोजन करने के उपरांत